क्या हुआ जब एक हिंदू ने चढ़ाया मक्का में गंगा जल और दूध? फिर क्या हुआ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सऊदी अरब में मौजूद मक्का मदीना मुसलमानों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हर मुसलमान की यही दिल की इच्छा रहती है कि वो अपने जीवन में मक्का मदीना एक बार जरूर जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम के मुताबिक प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में एक बार मक्का मदीना का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना उनके कर्तव्य अधूरे रह जाते हैं। मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पवित्र मक्का मदीना की पावन जमीन से ही पवित्र इस्लामिक ग्रंथ यानी आसमानी किताब कुरान शरीफ की घोषणा की गई थी। माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म इसी स्थान पर हुआ था और हर साल लाखों लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहीं आते हैं। मक्का में एक क्यूब के आकार का काबा भी मौजूद है, जिसकी हज यात्री 7 बार परिक्रमा करते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर ही अल्लाह को हज यात्रा मंजूर होती है। जलवायु की दृष्टि से सऊदी अरब में मौजूद ये स्थान सबसे गर्म रेगिस्तान के बीचों बीच में स्थित है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि सऊदी अरब की ज्यादातर जमीनें अनउपजाऊ हैं, जहां हर साल ना के बराबर बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां रेगिस्तान के बीचों बीच में एक कुआं मौजूद है जिसे जमजम कहा जाता है, जिस पर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इस कुएं में पानी कहां से आता है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काबा के इतिहास के बारे में कि आखिर काबा को किसने बनवाया, कैसे बनवाया और कब बनवाया। इस्लामिक धर्म ग्रंथों के अनुसार काबा को खुदा के हुक्म पर बनवाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुदा ने इब्राहिम से उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी थी। उसके बाद इब्राहिम ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी, मगर जब खुदा ने देखा कि इब्राहिम ने बिना कुछ सोचे समझे बिना विचार किए ही अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, तो खुदा ने इब्राहिम को पैगंबर बनाया और साथ ही उनके लिए घर भी बनवाया। इस्लामिक धर्म ग्रंथों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि जैसे काबा की जमीन है, ठीक वैसे ही जमीन जन्नत में भी मौजूद है, जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते उसकी परिक्रमा करते हैं। आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, मगर काबा का निर्माण एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार किया जा चुका है। बताया जाता है कि काबा कभी किसी आपदा की वजह से तो कभी किसी आक्रमण की वजह से नुकसान का शिकार होता रहा है, जिस वजह से इसे बार बार बनवाना पड़ा है। आज की तस्वीरों में जो आप ये काबा देखते हैं, असल में पहले ये ऐसा नहीं था। बता दें कि आखिर में 1996 में इसमें बदलाव किया गया था। वैसे जब आखिरी बार इसमें बदलाव किया गया था, उस दौरान इसमें बहुत सारी मॉडर्न चीजों का भी यूज किया गया था और इस बार इसे कुछ इस कदर बनाया गया था कि कोई भी आपदा इसको छू ना सके। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि काबा को कई बार बनवाया जा चुका है, मगर इसके बारे में खुदा ने कहा है कि काबा के पुनर्निर्माण में जो भी पैसा इस्तेमाल किया जाएगा वो केवल पवित्र जगह से आने वाले पैसों का ही किया जाएगा। यही कारण है कि काबा अब तक सोने का नहीं बन पाया है, जबकि कई अमीर लोग काबा को सोने में बनवाना चाहते थे, मगर वो बनवा नहीं सके क्योंकि उनके पैसे पवित्र तरीके से कमाए हुए नहीं थे। आपको बता दें कि काबा को कुछ और ही आकार में रखना था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से इसे छोटे से क्यूब का आकार दिया गया। यहाँ आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पहले काबा में 2 दरवाजे थे, एक खिड़की भी हुआ करती थी। पहला दरवाजा अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए लगवाया गया था, मगर जब दोबारा काबा का निर्माण किया गया तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाजा लगाया गया। इसके अलावा कोई खिड़की भी नहीं लगाई गई। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि एक वक्त था जब काबा पूरा का पूरा रंगीन हुआ करता था। जहां आज काबा काले रंग का है, तो वहीं एक वक्त में काबा का कलर लाल, हरा, सफेद रंग का हुआ करता था। क्योंकि ये घाटी के बेहद निचले हिस्से में मौजूद है, इसीलिए बारिश के मौसम में अक्सर पानी भर जाता था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं होती थी। साथ ही पानी कितना ही क्यों ना भर जाए, यहाँ का माहौल कभी खराब नहीं होता था। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना ही पानी क्यों ना भर जाए, मगर लोग तैर कर भी काबा की परिक्रमा करने को तैयार रहते थे। हालांकि बहुत सारे बदलाव किए गए, जिसके कारण अब ऐसी किसी भी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है।
इसके अलावा आपको बता दें कि काबा का काला पत्थर टूटा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जंग के दौरान काबा का काला पत्थर इजराइल अपने साथ ले गए थे। हालांकि बाद में इसे हासिल किया गया, लेकिन जब इसे हासिल किया गया तो इसके कई टुकड़े हो चुके थे और आज इस काले पत्थर के कई टुकड़े नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, काबा की चाबी हमेशा शाहिबा परिवार के पास ही रहती है। बिना उनकी अनुमति के कोई भी काबा में दाखिल नहीं हो सकता, फिर चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान ही क्यों ना हो। इसीलिए काबा के अंदर जाने से पहले शाहिबा परिवार से अनुमति लेनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं मक्का शहर में मौजूद कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी के बारे में। यहाँ सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये है कि ये कुआं एक मरुस्थल में बना हुआ है। इस कुएं से रोजाना हजारों लोग पानी निकालते हैं। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि रेगिस्तान में बने इस कुएं का पानी ना तो कभी खत्म हुआ और ना ही कभी सूखा है। कहानियों की माने तो आज से हजारों साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर किसी काम के लिए चले गए थे और उसी दौरान पैगंबर हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इब्राहिम को जोर की प्यास लगी, लेकिन रेगिस्तान में होने के कारण पानी का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। प्यास से परेशान होकर पैगंबर हजरत के बेटे हजरत इस्माइल रेगिस्तान में अपनी एड़ियां रगड़ने लगे और इसी दौरान कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जो आज तक लोगों को हैरान करने को मजबूर है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जिस जगह पर हजरत इस्माइल प्यास की वजह से अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां से पानी निकलने लगा और बाद में इसी जगह पर एक कुएं का निर्माण करवाया गया और उसी कुएं के पानी को जमजम का पानी कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए ये पानी गंगा जल की तरह है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने के लायक भी नहीं मानते और यही कारण था कि आज से करीब 40 साल पहले एक रिसर्च टीम ने जमजम के पानी पर रिसर्च करी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल 1978 में इजिप्ट के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस की एक रिपोर्ट में लिख दिया था कि इस कुएं का पानी किसी के पीने के लायक नहीं है क्योंकि मक्का समुद्र तल के काफी नीचे है। साथ ही ये मक्का शहर के बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद है। इसीलिए मक्का शहर का पानी शहर के नालों से होकर यहाँ आकर जमा हो जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया इस पानी को दूषित कर देते हैं। कहते हैं कि ये रिपोर्ट इतनी ज्यादा वायरल हुई कि इस पानी को लैब में चेक करने के लिए भेजा गया। इसके बाद जब लैब की रिपोर्ट आई तो इसने लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया क्योंकि जो बात डॉक्टर ने कही थी वो बात बिल्कुल सच निकली कि शहर का गंदा पानी आकर के इस कुएं में मिल जाता है, मगर वो इस पानी को गंदा या दूषित बिल्कुल भी नहीं करता। इसके अलावा एक रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम इतना ज्यादा है कि अगर कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति इस पानी को पिए तो एकदम से तरोताजा हो जाता है। इतना ही नहीं, इस पानी में फ्लोराइड भी पाया जाता है जो हमारे शरीर में कीटनाशक का काम करता है। यही कारण है कि यहाँ आए हुए लोग कुछ भी करना भूल सकते हैं मगर ये पानी अपने साथ भरकर अपने घर ले जाना नहीं भूल सकते। अब बात करते हैं कि मक्का में हिंदू क्यों नहीं जा सकते और यदि चले गए तो क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर बुद्ध हो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है। वो जो सच्चे मन से अल्लाह पर विश्वास नहीं करते उन्हें काबा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की अनुमति है जो बिल्कुल सच्चे मन से अल्लाह को अपना मान लेते हैं। आप खुद ही सोचिए कि आप किसी ऐसे इंसान को अपने घर के अंदर आने देंगे जिसके मन में आपके लिए बिल्कुल भी इज्जत ना हो या वो आपका बिल्कुल भी सम्मान ना करे। मुझे मालूम है कि इस तरह के लोगों को आप अपने घर से दूर ही रखना चाहेंगे। आप ये चाहेंगी कि आपके घर के अंदर जो कोई भी आए वो आपकी इज्जत जरूर करे। ठीक ऐसा ही इस्लाम को मानने वाले लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी मक्का के अंदर आए वो अल्लाह को सच्चे मन से माने, उसके लिए अल्लाह सबसे पहले हो। इसके साथ ही आपको बता दें कि बहुत से लोगों को आपने ये कहते हुए भी सुना होगा कि मुस्लिम लोगों ने मक्का में शिव जी को कैद करके रखा है और जब कोई भी हिंदू जाकर दूध या फिर गंगा जल वहां पर चढ़ा देगा तो शिव जी आजाद हो जाएंगे और इस्लाम का अंत हो जाएगा। और आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब वायरल हो रही है जिसमें कोई शख्स दूध फेंकता हुआ नजर आ रहा है।
हालांकि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता। आप खुद ही कमेंट करके बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है और आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। यदि आप हिंदू हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का